नमस्कार। आज के यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। आज किस बात पे मैं बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल आप सबको पता है, हमारे राहुल बाबा बड़े जोश में, जोर शोर में पूरे भारत भ्रमण में निकले, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने भारत को इंडिया बनाया था, अब अगर वो इंडिया से वापस भारत जोड़ने की बात करने लगे, तो मेरे हिसाब से तो पीएम मोदी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले 8 साल की यही है कि उन्होंने इंडिया वालों को भारत पे लेके आए। अब देख रहे हैं, रोज उनकी यात्रा में कोई ना कोई बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ती रहती है। अच्छी बात है, देख के बड़ी खुशी होती है कि देश को चाहने वाले कितने सारे लोग हैं जो अपने राहुल बाबा से मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये जो पिक है ना, ये पिक देख के हुई। यहां पे देखिए, राहुल बाबा के साथ एक बहुत बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है। आपको पता है ये कौन है? यह है अमरजीत सिंह ड्यूलेट। अमरजीत सिंह ड्यूलेट एक्स रॉ, एक्स आईबी ऑफिसर। ही इज सपोज टू बी अ स्पाई मास्टर, स्पेशल फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिटायरमेंट के बाद वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो स्पेशल एडवाइजर थे। और जनवरी 2000 से लेके अप टू मई 2004 उन्होंने एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने काम किया। और तभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्वाइट इंप्रेसिव पोर्टफोलियो, रॉ डायरेक्टर, आईबी डायरेक्टर, एडवाइजर ऑन जम्मू एंड कश्मीर टू पीएम वाजपेयी। नो डाउट, इतना अच्छा पोर्टफोलियो, इतना अच्छा बड़ा स्पाई मास्टर, और वो राहुल जी के साथ जुड़ के भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। मतलब आप सोचिए कि राहुल बाबा की इंटेंशंस और हमारे अमरजीत सिंह ड्यूलेट की इंटेंशंस कितने मैच होते हैं। सही है ना? लेकिन जरा चलो एक बात थोड़ी सी आगे जाके मैं आपको यह बोलता हूं कि जब इंटेंशंस, वाइब्रेशंस, उनकी केमिस्ट्री मैच होने की बात हो रही है, तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, है कि नहीं? तो डिटेल में बात करते हैं हमारे आदरणीय अमरजीत सिंह ड्यूलेट की। ये भाई साहब 1988 टू 90 इस वक्त कश्मीर में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर थे। यह वही समय था जब पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी पैदा किए थे। यह वही समय था जब रातों रात लाखों कश्मीरियों को वहां से भगाया गया था। किस तरह से भगाया गया था, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, कुछ नहीं अगर आपने पढ़ा रहेगा तो कम से कम कश्मीर फाइल्स तो देखी होगी, वहां पे आपको एटलीस्ट 10% आइडिया आई होगी। बिकॉज पूरा का पूरा हत्याकांड तो वहां पे पिक्चर में दिखाई नहीं सकते थे। इस पर्टिकुलर घिनौने पीरियड में 88 से 90 के इस पर्टिकुलर घिनौने पीरियड में जहां पे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उस वक्त ये एएस ड्यूलेट 1988 टू 90 में कश्मीर में आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे। और ये मुझे बिल्कुल ऐसे मत बताना कि आईबी के जॉइंट डायरेक्टर होने के बावजूद उन्हें यह पता नहीं था कि वहां पे क्या आतंकवादियां चल रही है, उनके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स कौन है, उनमें कौन शामिल है। और उन्हें यह पता ही नहीं था कि कश्मीरी पंडितों का हत्याकांड हो रहा है। कैसे डायरेक्टर है भैया, ग्रेट स्पाई मास्टर। गूगल करके देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन तो यही आता है, ग्रेट स्पाई मास्टर, अच्छे स्पाई मास्टर है। यही एस ड्यूलेट जब कश्मीर में थे एज आईबी जॉइंट डायरेक्टर, उसी वक्त वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सर उठाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आतंकवादी संगठन तभी वहां पे एस्टैब्लिश हुई। उनको कौन फंडिंग कर रहा था, उनको कौन सरकार से मदद दे रहा था, हमारे ड्यूलेट को पता ही नहीं था। ऐसा हो सकता है
यह पता था लेकिन आंखें मूंद के रखी थी। यही एस ड्यूलेट 1998 में रॉ के चीफ थे। और अगर आपको याद रहेगा, उसी 1998 में करगिल में सबसे बड़ी घुसपैठ हुई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों की और सैनिकों की। तो जब इतनी बड़ी घुसपैठ वहां पे महीनों से हो रही थी, हमारे रॉ के चीफ सो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो स्पाई मास्टर थे। एम आई राइट? ये था करगिल। अब याद कीजिए, वाजपेयी सरकार के टाइम ही दूसरा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो कौन सा था? कंदाहार हाईजैक, IC-814। उस वक्त भी यही ड्यूलेट भाई साहब हमारे रॉ के चीफ थे। और इनके ही एडवाइस पे, क्योंकि इनका खुद का ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि जिसकी वजह से हमारी पूरी फ्लाइट हाईजैक हो गई, हमारे इतने यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ी। और तब इनके ही एडवाइस पे 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत सरकार ने छोड़ दिया था। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ऐसे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। बहुत जबरदस्त स्पाई मास्टर है, मानना पड़ेगा। ऐसे और 2-4 स्पाई मास्टर पैदा हुए तो ये देश तो बिकने के बराबर हो गया। यही एस ड्यूलेट ने एक बार ISI चीफ के बेटे को देश से बाहर सुरक्षित निकालने में भी भूमिका निभाई थी। और यही एस ड्यूलेट वो स्पाई मास्टर है जिसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के ISI चीफ के साथ मिलके एक बुक लिखी थी। बुक का नाम अगर याद करना है तो मैं आपको बताता हूं, द स्पाई क्रॉनिकल्स। द स्पाई क्रॉनिकल्स करके एक बुक इन्होंने लिखी थी रॉ ISI के उस वक्त के चीफ असद दुरानी के साथ मिलके। और इस बुक के आने के बाद अब मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि यह आदमी इंटेलिजेंस फेल्यूर में गिना जाए। मैं तो सीधे सीधे अक्यूजेशन यह करूंगा कि यह आदमी ISI के साथ मिला हुआ था, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्यूर एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। हर बार कश्मीरी पंडितों का नरसंहार इंटेलिजेंस फेल्यूर, आतंकवादियों की फंडिंग इंटेलिजेंस फेल्यूर, करगिल वॉर इंटेलिजेंस फेल्यूर, अक्षरधाम अटैक इंटेलिजेंस फेल्यूर, IC-814 hijack intelligence failure, everything intelligence failure, and you are the RAW and IB chief. So is it his incompetency or was he in hands with ISI? सोचने की बात है। और एक बात पे मैं PM वाजपेयी जी को भी दोषी समझता हूं। पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे इंसान थे। भारत की तरफ उनकी पूरी श्रद्धा थी, उनकी निष्ठा थी। भारत को ऊपर लाने के लिए उन्होंने काफी कुछ सोचा, काफी कुछ कोशिशें की, लेकिन एक मामले में जहां पे मेजर फर्क पड़ता है वाजपेयी जी के और मोदी जी के बीच में, वो ये है कि वाजपेयी जी को लोगों की परख नहीं थी। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और एस ड्यूलेट जैसे लोगों को अगर आप अपने साथ रखते हो तो ये आपकी नजरों की कमी है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी है। और वही चीज पे अगर हम मोदी जी पे ध्यान देंगे, उन्होंने अपने आजू बाजू में जितने लोगों को रखा है, एक एक को परख के रखा है। एक ये ड्यूलेट जैसा रॉ चीफ, IB ऑफिसर, और एक अजीत डोवाल सर जैसे NSA, जिनको मोदी जी ने रखा है। कितना फर्क है लोगों को पहचानने में। एनीवे, बात वाजपेयी जी की नहीं हो रही है। ये तो मैंने सिर्फ क्लियरली ये बताया कि मैं इस मामले में उन्हें भी दोषी समझता हूं, क्योंकि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने ऐसे ऑफिसर को इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस दिए एंड उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसको एज एन एडवाइजर अपने साथ रखा। एंड एडवाइजर ऑन व्हाट? ऑन दैट जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे इतनी हिंसा फैलने के लिए, इतना आतंकवाद फैलने के लिए ये एस ड्यूलेट उतना ही जिम्मेदार था जितने आतंकवादी जिम्मेदार थे। और मैं इंटेलिजेंस फेल्योर इसे इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज
उसके उनके आईएसआई चीफ के साथ कितने गहरे संबंध थे, ये तो उनकी छपी हुई किताब से साबित हो ही चुका है। और अब सवाल यह आता है, ये आदमी राहुल गांधी के साथ मिलके भारत तोड़ो यात्रा पे निकला है, तो मतलब आप इस भारत तोड़ो यात्रा की भी मंशा समझ सकते हो, और आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसे ही लोग उस राहुल गांधी के साथ क्यों जुड़ते हैं। बस मैंने आपकी सोचने के लिए कुछ फूड दिया है, कुछ खाद दिया है, आप उसके ऊपर आप सोचिए और उसका जवाब खुद ढूंढिए। मुझे जवाब पूरी तरह से पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।